दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जितने भी प्रमुख देवी देवता हैं उनका अपना अपना निवास स्थान है। कोई क्षीर सागर में रहते हैं तो कोई कैलाश पर्वत पर। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि उनके वस्त्र व आभूषण भी अलग अलग तरह से दर्शाए जाते हैं। ठीक इसी तरह सभी प्रमुख देवी देवताओं के वाहन भी अलग अलग हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ प्रमुख देवताओं के वाहन के बारे में बताने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये तो हम सभी जानते हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जिन देवताओं का पूरी सृष्टि पर नियंत्रण है, भला उन्हें वाहन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और हुई भी तो पशु पक्षी को ही अपना वाहन क्यों बनाया। तो मित्रों, आपको बता दूं कि देवतागण जब चाहें वहाँ तत्काल आ जा सकते हैं, परंतु उन्होंने पशु पक्षियों को ही अपना वाहन इसलिए बनाया ताकि मानव जाति उससे प्रेम कर सके। खैर चलिए, बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं देवताओं के वाहन हम मनुष्यों को क्या सिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, पीपीएस नॉलेज में एक बार फिर से स्वागत है। नंबर 1, विष्णु के वाहन गरुड़। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु का वाहन पक्षीराज गरुड़ को माना जाता है। पुराणों के अनुसार गरुड़ पक्षियों की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी। इसे आजकल गिद्ध के नाम से जाना जाता है और उसका काम संदेश को इधर से उधर संदेश पहुंचाना होता था। इतना ही नहीं, वह आसमान में काफ़ी ऊंचाई तक उड़ भी सकता था। गरुड़ की सबसे बड़ी यह खासियत थी कि वह ऊंचाई से भी नीचे पड़ी चीज़ों को साफ देख सकता था। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी विनता के पुत्र थे। जब वह बड़े हुए तो उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपना वाहन बना लिया। दोस्तों, आज आप पढ़ते या सुनते होंगे कि धीरे धीरे गिद्ध की प्रजाति खत्म होती जा रही है, परंतु आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं। इसके 2 मूल कारण हैं। पहला तो ये कि हम लोग अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए इन निरीह पशु पक्षियों से उनका घर छीनते जा रहे हैं, और दूसरा ये कि आजकल के अधिकतर जनमानस धर्म ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं, जिसकी वजह से वह समझ ही नहीं पाते कि उनके लिए क्या करना उचित है और क्या नहीं। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ आ गया होगा कि भगवान विष्णु ने गरुड़ को ही अपना वाहन क्यों चुना। नंबर 2, शिव का वाहन नंदी बैल। मित्रों, भगवान शिव का वाहन नंदी बैल को माना जाता है, जो वृषभ यानी कि बैल प्रजाति का जानवर है। शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार गायों में कामधेनु गाय श्रेष्ठ हैं, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि बैल अधिकतर समय शांत रहता है और बैल को समर्पण भाव वाला जानवर भी बताया गया है। इसके अलावा बैल को बल और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। पुराणों की माने तो बैल भी भगवान शिव की तरह मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला जानवर है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में शिलाद नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, जिन्हें कोई भी संतान नहीं थी, और जब वह बूढ़े हो गए तो उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि उनके बाद वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। फिर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान स्वरूप एक पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। बड़ा होने पर शिलाद ऋषि ने नंदी को वेदा और धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी। एक दिन की बात है, शिलाद ऋषि के आश्रम में 2 संत पधारे और शिलाद ऋषि से कहा उनका पुत्र नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। उधर पिता को चिंतित देख नंदी उनसे चिंता का कारण पूछने लगा, तो उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम अल्पायु हो। पिता की बात सुनकर नंदी हंसने लगा और बोला, आपने मुझे शिव की कृपा से पाया है तो मेरे उम्र की रक्षा भी वही करेंगे, आप क्यों चिंता करते हैं। इसके बाद नंदी भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या के लिए चले गए। कई वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और नंदी से बोले, वश्य वरदान मांगो। तब नंदी ने कहा कि मैं ताउम्र आपके चरण में रहना चाहता हूँ। नंदी के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपना वाहन बना लिया। नंबर 3, गणेश जी का वाहन मूषक। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का वाहन मूषक वाहनी चूहा है, जो उनकी चारित्रिक विशेषताओं को भी दर्शाता है। मूषक शब्द संस्कृत के मूस से बना है, जिसका अर्थ है लूटना या चुराना। पुराणों की माने तो मनुष्य जाति का दिमाग भी मूषक जैसा ही होता है, वह स्वार्थ भाव से घिरा होता है। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का संकेत है कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है। और यह बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित हो चुकी है कि मनुष्य और चूहे के मस्तिष्क का आकार प्रकार एक समान है। ये तो बात
हो गई गणेश जी की वाहन की। अब हम आपको बताते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के दूसरे पुत्र कार्तिकेय के वाहन के बारे में। नंबर 4, कार्तिकेय का वाहन मयूर। पुराणों के अनुसार कार्तिकेय का वाहन मयूर यानी कि मोर है, जो हमारे देश अर्थात भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के दक्षिण भारत में कार्तिकेय की अधिक पूजा होती है। एक कथा के अनुसार कार्तिकेय को यह वाहन भगवान विष्णु ने उनकी साधक क्षमता को देखकर ही भेंट किया था। मयूर का मन चंचल होता है, चंचल मन को साधना बड़ा ही मुश्किल होता है। कार्तिकेय ने अपने मन को साथ रखा था। वहीं एक अन्य कथा में दंभ के नाशक के तौर पर कार्तिकेय के साथ बताया गया है। नंबर 5, इंद्र का हाथी ऐरावत हाथी। मित्रों, देवराज इंद्र का वाहन सफ़ेद हाथी है, जिसे ऐरावत के नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार ऐरावत हाथी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी, जिसे देवराज इंद्र ने अपने वाहन के रूप में ग्रहण किया था। मित्रों, आपको बता दूं, ऐरावत अर्थात समुद्र से उत्पन्न होने के कारण इस हाथी को ऐरावत नाम दिया गया है। इसके अलावा हाथी को शांत, समझदार और तेज बुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। ऐरावत को 4 दांतों वाला बताया गया है। ऐसा भी माना जाता है देवराज इंद्र के वाहन ऐरावत से ही पृथ्वीलोक पर सफ़ेद हाथी की उत्पत्ति हुई है और आज सफ़ेद हाथी की प्रजाति मनुष्य के लोभ के कारण विलुप्ति के कगार पर है। नंबर 6, सूर्यदेव की सवारी रथ। शास्त्रों के अनुसार सूर्य भगवान 7 घोड़ों से जुते रथ की सवारी करते हैं। सूर्य भगवान के रथ को संभालने वाले इन 7 घोड़ों के नाम हैं गायत्री, भ्राति, उष्णिक, जगति, चिष्टप, अनुष्टप और पंक्ति। कहा जाता कि ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य भगवान के 7 घोड़ों का रंग अलग अलग है, जिसे इंद्रधनुष के रूप में जाना जाता है। साथ ही सूर्य भगवान के रथ को चलाने वाले 7 घोड़ों को सूरज की रोशनी का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि भगवान सूर्य के रथ को चलाने वाले पक्षीराज गरुड़ के भाई अरुण हैं। नंबर 7, यमराज का वाहन भैंसा। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता भी माना जाता है। पुराणों के अनुसार यमराज का वाहन भैंसा है। शास्त्रों की माने तो भैंसा एकता का प्रतीक है। भैंसा अपनी शक्ति और पूर्ति के लिए भी जाना जाता है। भैंसा अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करता। जिस तरह भैंसे का रूप भयानक होता है, उसी तरह यमराज का रूप भी भयानक है। नंबर 8, शनि का वाहन कौवा। शनिदेव का सबसे प्रिय और प्रमुख वाहन कौवा है, परंतु कौवा के अलावा शनिदेव गिद्ध, घोड़ा, गधा, कुत्ता, शेर, शियार, हाथी, मोर और हिरण को भी अपने वाहन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। शास्त्रों की माने तो शनिदेव जिस वाहन पर सवार होकर जिसके पास भी जाते हैं, उस व्यक्ति को उसी के अनुसार फल मिलता है। हिंदू धर्म में कौवा एक बुद्धिमान प्राणी बताया गया है। पुराणों की एक कथा के अनुसार कौवा ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए इसकी कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कौवा बिना थके मीलों उड़ सकता है। इतना ही नहीं, कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है। इसके लिए गरुड़ पुराण की माने तो श्राद्ध पक्ष में कौवों का बहुत अधिक महत्व है और इसी कारण आपने गौर किया हुआ कि कौवे को पितरों का प्रतीक मानकर श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों तक भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि कौवे के रूप में हमारे पूर्वज ही भोजन करते हैं। मित्रों, फिलहाल आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि देवताओं ने पशु पक्षियों को ही अपना वाहन के रूप में क्यों चुना। और यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।